नमस्कार दोस्तों। आज गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर काफी खास बातें कही हैं। चलिए जान लेते हैं कि उनकी बातों में क्या खास है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगा। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सीएए देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सीएए लागू करने का वादा किया था। जब कई देशों में अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार हो रहे थे तो कांग्रेस ने रिफ्यूजियों को भरोसा दिलाया था कि वे भारत आ सकते हैं, उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस अपनी बात से मुकर रही है। अमित शाह ने कहा कि हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदायों, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है। सीएए किसी की सिटीजनशिप नहीं छीन सकता है क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। सीएए ऐसा एक्ट है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अत्याचार सह रहे रिफ्यूजियों को नागरिकता दिलाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उन्होंने कहा कि आजाद भारत का ये ऐसा पहला चुनाव होगा जिसमें भारत को महान राष्ट्र बनाने के एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह ने विपक्ष को लेकर चुटकी भी ली और कहा कि जहां तक चुनाव के नतीजों का सवाल है उसमें कोई सस्पेंस नहीं बचा है। जिनके सामने हमें चुनाव लड़ना है वे भी संसद में आश्वस्त दिखते हैं कि इस बार भी उन्हें विपक्ष में ही बैठना है। भाजपा की विचारधारा को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा, अपने एजेंडा और उसमें अपने कार्यक्रम के साथ अडिग है। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा जनसंघ की स्थापना से लेकर आज तक एक ही है और भविष्य में भी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये विचारधारा जिसे भी सही लगती है वो हमारे साथ आए तो उनका स्वागत है। एनडीए बनाम इंडी अलायंस पर अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि घोर निराशा और उज्जवल भविष्य के बीच है। ये चुनाव भ्रष्टाचार से युक्त शासन और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के बीच में है। ये चुनाव आतंकवादियों के साथ बातचीत की पॉलिसी वालों और आतंकवाद को खत्म करने की पॉलिसी वालों के बीच में है। श्वेत पत्र पर अमित शाह ने कहा कि श्वेत पत्र से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। सिर्फ यूपीए 1 और यूपीए 2 में ही 12 लाख करोड़ के घोटाले करके इन्होंने जनता में एक निराशा का माहौल बना दिया था। आज 10 साल बाद हमारे विरोधी भी हम पर एक पैसे के भी घोटाले का आरोप नहीं लगा सकते। इस प्रकार का शासन हमने दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि मैं देश के सामने साफ करना चाहता हूं कि मोदी जी की जाति गुजरात में 25 जुलाई 1994 को लिस्ट की गई थी। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही छबिलदास मेहता थे। नरेंद्र मोदी उस समय तक एक भी चुनाव नहीं लड़े थे। अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि उनकी पॉलिसी है झूठ बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। अमित शाह ने भारत रत्न को लेकर कहा कि जिन 3 महापुरुषों को शुक्रवार को भारत रत्न दिया गया है उन्होंने अपने अपने समय में देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राम मंदिर को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि लगभग 500 साल से दुनिया भर के लोग मानते थे कि प्रभु राम का मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां उनका जन्म हुआ था। बहुत सारे आंदोलन हुए, कानूनी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन वर्षों तक इस मामले को दबाया गया, कभी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण और कभी कानून व्यवस्था का भय दिखाकर दबाया गया। राम मंदिर को लेकर गृह मंत्री ने यह भी कहा कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद कोई हार जीत का सवाल नहीं आया और न ही किसी ने जुलूस निकाला। आज गौरव के साथ भव्य राम मंदिर बन गया है। तो ये थी गृह मंत्री की सीएए, राम मंदिर या अन्य मुद्दों पर खास बातें। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।